नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश कुमार। आइए जानते हैं कि गंगा महोत्सव 2025 पर क्या है खास। इस बार गंगा महोत्सव 2025 दिनांक 1 नवंबर से 4 नवंबर 2025 तक हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा महोत्सव की जो शुभारंभ होता है वो प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है और ये तिथियां इस वर्ष 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है। तो उससे एक दिन पूर्व गंगा महोत्सव का हम लोग समापन करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली मनाई जाएगी जो 5 नवंबर 2025 को इस बार में पड़ रही है। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे कि 4 दिवसीय गंगा महोत्सव में प्रत्येक निशा में कौन खास कलाकार आपके हैं जो स्टार आपको उनको कहेंगे? गंगा महोत्सव 2025 में जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति ने संगीत की तीनों विधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है। चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, तीनों विधाओं को स्थान दिया गया है। जहाँ तक इसमें स्टार कलाकार की बात आप कहें तो जो कलाकारों का चयन किया गया है वो बहुत ही अच्छे कलाकार गंगा महोत्सव में प्रस्तुति करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग कह सकते हैं कि दिवाकर कश्यप, डॉक्टर प्रभाकर कश्यप ये हमारे शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन में आएंगे। इनका पहले दिन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में कविता मोहंती ओडिसी नृत्यांगना है, उनको भी हम लोगों ने स्थान दिया है। और इसमें चेतन जोशी जी बांसुरी पर हम आ रहे हैं। मथुरा के फोक को भी हमने ध्यान रखा है। विशेषकर गंगा महोत्सव के कलाकारों को चयन करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो यहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर भ्रमण करते हैं उनको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगें। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज का फोक है वो हमने इसमें रखा है और वादन के कई कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं जिनको जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। उनको भी इसमें हमने काफ़ी इसमें स्थान दिया है। और महोत्सव में कथक की परफॉर्मेंसेस हैं, ओडिसी की हैं, भरतनाट्यम की हैं और इसमें भजन को भी हम लोगों ने विशेष रूप से इसमें रखा है। जो स्टार कलाकार के रूप में 4 नवंबर को जो परफॉर्म करेंगे वो हंसराज रघुवंशी जी यहाँ पर गंगा महोत्सव के मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। उनसे भी बात हो गई है और उनके कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित कर लिया है। दिनेश जी, लोक संगीत के कलाकारों की बात की जाए तो उसमें कौन कलाकार आने हैं आपके इस महोत्सव में, किस दिन आएंगे वो? लोक संगीत के वैसे तो हमने कोशिश की हुई है हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति ने कि प्रत्येक दिन हम लोग लोक संगीत के भी एक परफॉर्मेंसेस हमने रखी हैं और जो बड़ी परफॉर्मेंस होगी वो 3 नवंबर को बड़ी परफॉर्मेंस लोक संगीत की होने वाली है जी। उन कलाकार को आप अगर बता दें क्लाउड टाइम्स के माध्यम से, कौन है वो कलाकार? उत्तर प्रदेश की पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हैं जो लोक गायन में यहाँ पर पधार रही हैं। कि ये शहर कला और संस्कृति का शहर है जहाँ बिस्मिल्लाह खां, किशन महाराज, सितारा देवी, रविशंकर जैसे कलाकार हुआ करते थे और उस विधा में और सारे कलाकार यहाँ पे हैं जो शास्त्रीय संगीत के। उनमें से किन स्थानीय कलाकारों का आप मंच दे रहे हैं गंगा महोत्सव में? गंगा महोत्सव का जो आयोजन है वो 4 दिवस का आयोजन है। तो महोत्सव समिति ने प्रत्येक दिन 3 स्थानीय कलाकारों को इसमें स्थान दिया है। जैसे कि उन नामों में यदि हम जाएं तो पंडित माता प्रसाद मिश्र, रविशंकर मिश्र जी हैं, इनका कथक की युगलबंदी होगी। और विशाल कृष्ण हैं, उनका भी कथक है। ऐसे ही कमला शंकर, विदुषी कमला शंकर हैं, उनका स्लाइड गिटार है। और इस तरीके से लगभग 12 कलाकार हमारे स्थानीय वाराणसी के हैं। प्रोफेसर प्रवीण उद्धव भी आपके यहाँ हैं? प्रोफेसर प्रवीण उद्धव भी हैं और शुभांकर डे भी इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे इस बार जी। क्लाउड टाइम्स के माध्यम से आप काशी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक आयोजन होगा और उनको बैठने की क्या व्यवस्था है, किस तरह वहाँ पे वो आके अपना कार्यक्रम देख सकते हैं आपका? गंगा महोत्सव का जो आयोजन है इस वर्ष हम लोग राजघाट, जिसको भैंसासुर घाट भी बोलते हैं, तो हम लोग गंगा महोत्सव का आयोजन राजघाट पर हम लोग करने जा रहे हैं। और जो प्रतिदिन जो कार्यक्रम है वो 5 बजे आरंभ होगा
और लगभग 10 बजे तक रात्रि में कार्यक्रम ये चलेगा। हम वाराणसी के सभी संभ्रांत नागरिकों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि गंगा महोत्सव में प्रत्येक प्रकार की विधाएं संगीत की रखी गई हैं और वो निश्चित रूप से हमारे राजघाट पर आएँ, कार्यक्रम में शिरकत करें और यहाँ के संगीत का आनंद उठाएं। आने की प्रक्रिया और प्रवेश की परीक्षा प्रथम आगत प्रथम स्वागत रहेगा या कुछ और प्रक्रिया है? निश्चित रूप से गंगा महोत्सव के कोई पास जारी नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही हम लोग जो लोग आएंगे उनको बैठाने की हमारी हमने निर्धारित किया है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजघाट पर बैठने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था रहेगी। सभी लोग आएँ और वो उनको निराशा नहीं होगी। बैठने की बहुत उत्तम व्यवस्था होगी। वहीं पर पास में उनके पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है। तो इस तरीके की जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं उसको महोत्सव समिति ने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि बेसिक एमिनिटीज़ हम आने वाली जो हमारी ऑडियंस है उसको हम 100% प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रहे संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश कुमार जी, जिन्होंने गंगा महोत्सव 2025 के पूरे आयोजन को काफ़ी विस्तार से बताया कि कहाँ और कब कितने बजे काशी की जनता को आना है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।